बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या सर्दी के मौसम में ठंडी ठंडी मूली खा लेनी चाहिए या नहीं? इसके फ़वाइद क्या हैं और किन सूरतों में ये नुकसान देती है? आज की वीडियो में मूली के बारे में तफसीली बात करेंगे। याद रहे कि मूली की तासीर ठंडी होती है, लेकिन ये आपको सर्दी ज़ुकाम से लड़ने में मदद देती है। मूली खाने से आप ज़ुकाम से बचे रह सकते हैं, इसलिए इस मौसम में अपनी कुव्वत मुदाफ़त को मजबूत करने के लिए खाने में मूली को ज़रूर शामिल करना चाहिए। माहिरीन का कहना है कि मुस्तहकम तौर से मूली खाने वाले शख्स को कोई बीमारी नहीं होती। मूली को कच्चा खाना खास तौर पर फ़ायदेमंद होता है। कहते हैं कि मूली पतली लेनी चाहिए। ज़्यादातर लोग मोटी मूली लेना पसंद करते हैं क्योंकि वो खाने में मीठी लगती हैं, मगर खूबियों में पतली मूली ज़्यादा बेहतर है। दोस्तों, मूली ज़रूर खाएं, लेकिन मूली खाते वक्त एक गलती है जो आपने भूले से भी नहीं करनी। ये गलती क्या है, इस हवाले से हम आपको मुकम्मल तफसील बताएंगे। मगर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल मकतब टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में घंटी के निशान को भी दबा दीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। दोस्तों, मूली खाने में जो गलती की जाती है वो भी आपको बताएंगे और इस गलती का क्या नुकसान है ये भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको मूली के फ़वाइद के बारे में बताते हैं। दोस्तों, माहिरीन का कहना है कि मूली आपकी भूख को बढ़ाती है और आपके हाजमे के निज़ाम को बेहतर अंदाज में चलने के लिए तहरीक देती है। गैस की परेशानियों में खाली पेट मूली के टुकड़े का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होता है। मूली हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल रखने का काम करती है। मूली में पोटाशियम होता है जो खाने में सोडियम की ज़्यादा मिकदार को कंट्रोल करके जिस्म को हाई ब्लड प्रेशर के खतरे से बचाता है। मूली के इसके अलावा भी मुतअद्दिद फ़वाइद हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मूली बहुत सी बीमारियों के लिए इंतहाई मुफीद है। चंद मज़ीद फ़वाइद आपकी खिदमत में पेश करते हैं और फिर आपको बताते हैं कौन सी चीज़ें आपने मूली के साथ नहीं खानी। माहिरीन का कहना है कि मूली में फोलिक एसिड और विटामिन सी पाया जाता है जो जिस्म में कैंसर के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, जिसकी वजह से इंसान कैंसर जैसी मूजी मर्ज से महफूज रहता है। माहिरीन तिब के मुताबिक बवासीर में कच्ची मूली के पत्ते की सब्जी बनाकर खाने से आराम मिलता है। खाने का हजम ना होना या खट्टी डकार के दौरान मूली काफ़ी मुफीद है। मूली के 1 कप अरक को मिश्री में मिलाकर पीने से खट्टी मीठी डकारों से निजात मिलती है। ऐसे लोग जिन्हें दमा या सांस की तकलीफ होती है, उन्हें चाहिए कि वो बाकायदगी से मूली खाएं, क्योंकि इसमें मौजूद अज्जा की बदौलत सीने की जकड़न कम होती है और सांस लेने में आसानी होती है। जिगर और पेट के लिए ये मुफीद है। माहिरीन के मुताबिक मूली में मादनियात की कसरत पाई जाती है जो जिगर और पेट के लिए इंतहाई मुफीद है और जिस्म को तवानाई बख्शती है। मूली खून साफ करने के लिए भी इंतहाई मुफीद है। यह जिस्म में सुर्ख खून के खलियात को ख़त्म होने से बचाता है। यरकान के मर्ज में मूली के पत्तों का रस निकाल कर चीनी मिलाकर मरीज को पिलाने से मर्ज ख़त्म हो जाता है। मूली खाने वालों को कभी यरकान नहीं होता। बाकायदा मूली खाने से वज़न में कमी वाक़ई हो सकती है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं और वज़न कम करना चाहते हैं तो मूली के रस में लीमू और नमक मिलाकर पी लीजिए। इससे आपके वज़न में खातिर खा कमी वाक़ई हो सकती है। माहिरीन का ये दावा है कि मूली में फास्फोरस, कैल्शियम और विटामिन सी के साथ फौलाद की भी काफ़ी मिकदार पाई जाती है। आपको बताते चलें कि गुर्दे और मसाने में पत्थरी या रेत आने में इसका इस्तेमाल अक्सीर आज़म है। इसका मतवातर इस्तेमाल इन अमराज का शाफ़ी इलाज है। खुद देर से हज़म होती है, लेकिन दूसरी ग़िज़ाओं को फौरी हज़म कर देती है और बवासीर के मरीजों के लिए मूली और इसके पत्तों का रस बेहद मुफीद है जो जलन और खारिश भी ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये थे मूली के चंद तिब्बी फ़वाइद। चलिए अब बात करते हैं उस गलती की जो आपने मूली खाते वक्त नहीं करनी। दोस्तों, अक्सर लोग मूली के फ़वाइद जानने के बाद इसका इस्तेमाल तो शुरू कर देते हैं, लेकिन ये नहीं जानते कि मूली को किन चीज़ों के साथ खाने से परहेज़ करना है। तकरीबन हर घर में ही खाने में ताज़ा मूली और टमाटर के सलाद का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि मूली और टमाटर के सलाद को रात को नहीं खाना चाहिए, क्योंकि रात का खाना एक लंबे वक्फे के बाद खाया जाता है। अगर आप रात को टमाटर और मूली पर मुश्तमिल सलाद खाएं तो ये आपको सीने का दर्द भी दे सकती है, इसमें मुब्तला कर सकती है। स्टर्नम्स की चंद अलामात में से एक ये है कि खाना खाने के बाद आपके सीने में अक्सर दर्द उठता है
और बाज़ औक़ात हड्डियों के चटकने की आवाज़ भी आती है। इसकी एक वजह सीने की जलन भी है, जिसमें हमारे मैदे की तेज़ाबियत मुंह की जानिब आती है। एक अमरीकी इदारे की रिसर्च के मुताबिक इस दर्द की वजह से सीने पर दबाव पड़ता है। माहिरीन सेहत का मानना है कि इस दर्द से बचने के लिए ऐसी चीज़ों से एहतियात की जाए जो इस मर्ज़ की बुनियादी वजह है, और इसमें सरे फहरिस्त टमाटर और मूली है। इन दोनों को मिलाकर खाना आपके जिस्म में तेज़ाबियत पैदा कर सकता है। आमतौर पर कहा जाता है कि मूली खाने को हजम करने में मदद देती है, लेकिन खुद देर से हजम होती है। मेडिकल रिसर्च ने यह बात साबित की है कि अगर आप मूली को रात में खाएंगे तो इससे मैदे पर बोझ पैदा होगा, जिससे तेज़ाबियत होगी। इसके अलावा तिब्बी माहिरीन का कहना है कि मूली खाने के बाद या उसके साथ दूध का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोनों की तासीर बिल्कुल मुख्तलिफ है। इसलिए बेहतर यह है कि इससे गुरेज करें। इसके अलावा मेडिकल रिसर्च ये भी बताती है कि मूली के साथ मछली खाने से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इन दोनों को हजम करने के लिए आपके मैदे को डबल मेहनत करना पड़ सकती है, जिससे आप गैस की शिकायत में भी मुब्तला हो सकते हैं। तो दोस्तों, आपने माहिरीन की राय जान ली कि कौन सी चीज़ें हैं जो कि मूली के साथ इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, और आपने ये भी जान लिया कि मूली का रात के वक्त इस्तेमाल भी फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह साबित हो सकता है। इसलिए इन बातों को नोट फरमा लें और इनसे इज्तनाब की कोशिश करें, ताकि आप मूली के फ़वाइद से मुस्तफ़ीद हो पाएँ और इसके नुकसानात से बच सकें। दोस्तों, आखिर में आपको मज़ीद कुछ ग़िज़ाओं के बारे में बताते हैं कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो एक साथ नहीं खानी चाहिए। अगर इनको एक साथ खा लिया जाए तो बजाय फ़ायदे के नुकसान हो सकता है। माहिरीन का कहना है कि तरबूज पर पानी न पिएं, क्योंकि माहिरीन के ख्याल के मुताबिक तरबूज का 96% हिस्सा पानी पर मुश्तमिल होता है, तो इसके ऊपर पानी पीना निज़ाम हाजमा में हलचल मचा देता है। जबकि कुछ लोगों के ख्याल में पानी और कुदरती मिठास पर मुश्तमिल इस फल पर पानी पीना मैदे के मुख्तलिफ इन्फेक्शंस का ख़तरा बढ़ा देता है। जिस तरह तरबूज का ज़्यादातर हिस्सा पानी है, इसी तरह मूली के अंदर भी पानी की वाफर मिकदार होती है, इसलिए इस पर पानी पीना नुकसानदेह हो सकता है। और माहिरीन का ये भी कहना है कि दही और फल इकट्ठे इस्तेमाल ना किए जाएं। अगर दही के साथ कोई खट्टा फल खा लिया जाए तो ऐसा तेज़ाब पैदा होता है जो कि मेटाबॉलिज्म को सुस्त कर देता है और अक्सर औकात पेट को भी ख़राब कर देता है। इसके अलावा गोश्त और दूध को भी इकट्ठा इस्तेमाल करने से माहिरीन ने मना किया है, क्योंकि दोनों ग़िज़ाएँ ऐसी हैं जो कि ज़्यादा तवानाई मुहैया करने वाली हैं। इन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल मना तो नहीं, लेकिन इनका इस्तेमाल वक्फे से करना चाहिए, ताकि मैदा आराम से एक ग़िज़ा को हज़म कर ले और बदन के अंदर भी तवाज़ुन रहे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आपकी मर्ज़ी का कोई मौजू लेकर आएँ तो आप इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले इसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में लाजमी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।